इनके बोझ से लड़ाई करके प्रधान बना था। याद कर लीजिए घटना 1988 की, जब किस प्रकार से चुनाव हुए थे और किस प्रकार से मैं प्रधान बना था। जिन लोगों की क्षेत्र में गुंडागिर्दी थी, कांग्रेस का आदमी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था, वहां उदयलाल चुनाव लड़के फिर राजनीति कर रहा है और भाजपा वो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जब जिसके साथ इतने युवा कार्यकर्ता हो, उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, संगठन मजबूत रखिए। ऐसी धमकी देने वाले आएंगे जाएंगे चले जाएंगे और 3 तारीख को एक सदमे में बैठ जाएगा आदमी, ये भी देख लेना। तो इस प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगा करके अपने कार्यकर्ता 150 को बिठा करके और भाषण देके वायरल कर रहे हैं, ऐसा विलास कर देंगे, भ्रष्टाचार हो गया, उदयलाल जी 11 लाख खा गए, नगर पालिका में 200 करोड़ का घोटाला कर दिया, 204 करोड़ के टेंडर और 200 करोड़ का घोटाला। ये इनके राज में होता था, केवल घोटाले होता था, काम तो कहीं होता नहीं था, इसलिए वो सब याद आ रहे हैं इनको। करोड़ालाल जी मीणा आज उनको नामांकन दाखिल कराने पधार रहे हैं और शायद पधार गए होंगे। मैं ये विचार कर रहा हूं कि ये मीटिंग देख करके करोड़ालाल मीणा कहीं ये धरने पर ही बैठ जाएंगे, कार्यकर्ता वहां कहां गए, क्यों गए? धरना मास्टर प्रचार करने आए हैं यहाँ। निसंदेह इस भीड़ को देखे वो धरने पे बैठ जाएंगे। इतनी भीड़ कैसे हो गई? चुनाव आयोग ने ध्यान क्यों नहीं दिया? जांच कराओ इसकी। कार्यकर्ताओं का घोटाला करके लाए हैं। आदमी जब विचलित होता है ना, तो दिमाग उल्टा सीधा थोड़ा हो तो जाता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। मैंने उनके पूरे कैसेट सुनी, उसमें यह भी कहा कि ये अस्पताल हमने बनाया। निसंदेह उस समय भैरू सिंह जी शेखावत आए थे, उपराष्ट्रपति थे, उद्घाटन हुआ तो उन्होंने बनाया था। 2018 में जब मैंने कहा मैं आपस अस्पताल की व्यवस्था सुधारूंगा, उस समय निम्बाड़े की जनता से पूछना चाहता हूं मैं कि क्या दुर्दशा थी जिसमें आज आईसीयू है, क्या उसमें श्री सेवा संस्थान का ऑफिस नहीं चलता था? क्या उसमें सट्टे की पर्चियां नहीं भरी जाती थी? वो अस्पताल जरूर इन्होंने बनाया है, पर ये 100 करोड़ का अस्पताल तो उदयलाल आज नहीं बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार की बातें करने वाले आदमी निसंदेह विचलित हो जाते हैं। तो इतनी भीड़ देख के तो हर कोई विचलित हो सकता। अगर मेरी सभा इतनी कमजोर होती तो मैं भी विचलित हो जाता, इसलिए बुरा मत मानना सिर्फ की बात पर। तो बहुत अच्छी संख्या में आप पधारे, नामांकन कराया, उनकी बातों का जवाब आपके भी समझ आप में आ गया है। सबको कहना है कि इस प्रकार की मिथ्या बातें करने से आदमी वोट लेने का प्रयास नहीं करे। बट राष्ट्रीयकरण के मामले में 1 रुपया आगे भी कभी नहीं लगने दूंगा। यह फिर पुनः वादा करता हूं कि ये साल की खेती है, इसलिए कभी नहीं होने दूंगा। आवंटन की बात है तो मैं प्रधान था जब आवंटन किया, पहली बार विधायक था तो आवंटन किया, दूसरी बार विधायक था तो आवंटन किया, तीसरी बार विधायक था तो आवंटन किया, और आगे भी जमीन पड़ी मिलेगी तो फिर आवंटन भी जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास को इसी गति से किया जाएगा। पैसा वही है, मैं कोई बाहर से नहीं लाया। वसुंधरा विहार के मामले में आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों के लिए हमने काटी थी कॉलोनी, लेकिन इन्होंने बेच दी। अरे भैया, गरीबों के लिए तो जन आवास योजना में मकान बन गए हैं, उनको मकान दे रहे हैं। ये जमीन तो व्यवसायिक हित के लिए काटी थी। आप होते तो लाटरी निकाल के अपने चहेतों को पूरी वसुंधरा कॉलोनी दे देते, लेकिन वो हमने नहीं देने दी। हमने ऊंच नीलामी पे बोली और जो पैसा आया उसको निम्बाड़ा के विकास में लगाया है, कोई बात से नहीं लाया है। जो काम करने की मंशा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इसलिए निसंदेह आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। इनकी बातें खूब हो गई। अब निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार वापस चुनाव लड़ रही है। पूरे राजस्थान में माहौल जो निम्बाड़ा में है वो सब जगह है। टिकट वितरण में होती रहती खींचतान सब जगह। यहाँ मेरे को इतना आशीर्वाद है आप युवा साथियों का कि मेरे सामने किसी युवा ने आवेदन ही नहीं किया। कोई भी टिकट मांग सकता था, लेकिन मेरे प्रति उनका स्नेह
उनका प्यार था, इसलिए किसी ने आवेदन नहीं किया और सिंगल नाम था। और मोहन प्रकाश जी सर के आदमी बैठे थे जो पहली लिस्ट में क्लियर होता था, लेकिन दूसरी में हुआ, कोई खास बात नहीं। इसी कारण से ये माहौल है। लेकिन पूरे राजस्थान में कांग्रेस का माहौल है। सरकार बनेगी और सरकार बना करके जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। राजस्थान की सरकार भी कांग्रेस पर विश्वास करती है। पहले वादा किया था कि किसानों का कृषि ऋण माफ करेंगे, तो राजस्थान के कृषकों का 15,000 करोड़ का ऋण माफ किया है। वो 15,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि सब माफ नहीं किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार राजस्थान बनी और हमारे हाथ में 2 बैंक आए, सीसी बैंक चित्तौड़गढ़ तरीके पूरे राजस्थान में बैंक है, वो केंद्रीय सरकारी बैंक और भूमि विकास बैंक, ये राजस्थान सरकार के अंडर में है। इसलिए हमारे अंडर में जो बैंक आए उन सब का ऋण हमने माफ कर दिया है और 15,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए हैं। अगर इनको पेट में दर्द हो रहा किसानों के नाम पर, तो जितने भी ICICI, HDFC, SBI के लोन जो भारत सरकार के अधीन ये बैंक है, उनके ऋण माफ करना हो तो वो माफ करने के लिए राजस्थान सरकार भी वापस बनेगी और तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिख रखा है कि अगर उद्योगपतियों का वन टाइम सेटलमेंट हो सकता है तो किसानों का क्यों नहीं हो सकता। इसलिए अगर वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेंगे तो जितना किसानों के पांति पैसा आएगा वो राजस्थान सरकार जमा कराएगी और किसानों का सब ऋण माफ कर देगी। लेकिन हमने वादा जितना किया था पूरा किया है, इसलिए कांग्रेस की पूरे राजस्थान की जनता कांग्रेस पर भरोसा कर रही है। आगे जो वादे किए हैं ये 7 गारंटी सामने पड़ी है। महिलाओं को घर की मुखिया मानते हुए हर महिला को 10,000 रुपए प्रत्येक साल दिए जाएंगे। 5 साल का कार्यकाल है। 50,000 परिवार की मुखियाओं को नगद दिए जाएंगे, उनके खाते में डीबीटी की जाएगी। नगद पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं दे रहे कि ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारी कहीं भ्रष्टाचार नहीं करते, इसलिए उनके खाते में पैसा जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा महिलाओं की सशक्तिकरण का है और सोनिया गांधी जी का विचार था, इसलिए ये किया है। दूसरा, गृहिणियों के सामने रसोई गैस का मामला सबसे ज्यादा आता है। रसोई गैस के मामले में पहले 1150 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था, वापस जब चुनाव सामने आ गए अशोक जी गहलोत ने 500 रुपए सिलेंडर देना शुरू कर दिया, तो मोदी जी ने सोचा कि कहीं मेरी जमीन नहीं खिसक जाए, इसलिए 200 रुपए घटाए। आज 950 या 1000 रुपए में सिलेंडर आ रहा है। और राजस्थान की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो हम वादा करते हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर 5 साल तक देंगे हर परिवार को। कोई SC ST नहीं, SC ST OBC स्वर्ण सबके लिए ये दोनों योजना है। जो बच्चा पहली बार कॉलेज में भर्ती होगा उसको भर्ती होते ही उसको लैपटॉप दे दिया जाएगा ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई बढ़िया कर सके। इस प्रकार से खाद, गोबर का खाद भी अगर कोई काश्तकार बेचना चाहे तो 2 रुपए किलो में सरकार गोबर का खाद भी खरीदेगी, गोबर भी खरीदेगी, ताकि उससे बिजली पैदा की जा सके, वापस खाद के काम में लिया जा सके, तो वो भी राहत मिलेगी। इंश्योरेंस अलग किया है खेती का, तो हर मामले में जो योजना दी है वो हमारा सरकारी दस्तावेज हो जाएगा और सभी योजनाओं को जैसे 2018 से 23 तक हमने लागू किया है वैसे आगे भी लागू करेंगे। ये भी भरोसा लोगों को है। इसलिए कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी चर्चा घर घर जाकर करें और ज्यादा ज्यादा वोट दिलावे। वैसे भी निम्बाड़ा विधानसभा का रिकॉर्ड रहा है कि 84% का तो एवरेज पहले रिकॉर्ड टूट चुका है कि एवरेज 84% पूरे निम्बाड़ा विधानसभा का मतदान रहा है। अब के मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि 90% का एवरेज यहाँ निम्बाड़ा का बिठावे, निसंदेह इतना रिकॉर्ड बिठाएंगे तो अगला वाला चौकड़ी चुन जाए, राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा, ये मान लीजिए। तो पूरी ताकत से लग रही है। आपके भाई पर जिसने भ्रष्टाचार को आरोप लगाया उसकी राजनीति खत्म करोगे तो मानूंगा कि हाँ कार्यकर्ताओं ने काम किया। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत के साथ आए, संगठन आगे भी मजबूत रखना है और किसी भी आदमी से डरने की जरूरत नहीं। अपन रास्ते जाते हैं, रास्ते आते हैं, ना कोई अपने गलत काम है। अपन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। पुनः मोहन प्रकाश जी का स्वागत करता हूं, मेरी बात को विराम देता हूं। आप बता रहे इसलिए धन्यवाद। जय हिंद।